राजमंत्र देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। लगातार राजमंत्र आपको जनता की समस्याओं से रूबरू करा रहा है, अवगत करा रहा है कि लोगों की क्या समस्या है। सरकार बदल जाती है, लेकिन सरकार जनता का कितना विकास कर रही है, ये जनता तो बताती है, लेकिन जनता की समस्याएं भी हम लगातार उनके प्रतिनिधि या जिनको सुनना चाहिए उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्हीं जनता की समस्या को लेकर इस वक्त हमारी मौजूदगी ब्रह्म सिंह तंवर जी के साथ है। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और साथ साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से छतरपुर के विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। सर, आपसे बेहतर नहीं बता सकता कि छतरपुर के लोगों की आखिरी समस्या है क्या, मुख्य समस्या। छतरपुर में टोटल समस्याओं के सिवाय और कुछ है ही नहीं। हम्म। कोई काम काफी सालों से यहाँ पे हुआ भी नहीं है। लोग एक समस्याओं को लिए फिर रहे हैं पर समाधान कहीं मिल नहीं रहा। खोज खोज करके लोग थक थका करके घर बैठ गए। यहाँ पानी पीने की समस्या है, पानी निकासी की भी समस्या है। यहाँ रोडों पे केवल गड्ढे गड्ढे ही हैं और कुछ नजर आता नहीं है। गलियों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घर में पानी भरा हुआ है। अभी जो बरसात के दिन थे, बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि इतनी सोशल मीडिया के द्वारा हर गांव की कितनी हालत खराब है। लोगों ने खूब देखा भी है। ये इसमें टीवी की न्यूज में भी छतरपुर विधानसभा का दिखाया गया था कि क्या हाल छतरपुर का बना रखा आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। अब जो विधायक आए हैं छतरपुर में, आपको लगता है कि उन्होंने छतरपुर के लिए कुछ अच्छा किया है? है। नहीं, अच्छा किया हो तो बताऊं। कुछ किया हो तो तभी उसमें अच्छाई बुराई ढूंढी जाएगी ना। हम्म। अच्छा तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। हम्म। अगर कुछ काम होता तो उसमें से ढूंढते एक अच्छा क्या काम किया है। हम्म। पर कोई काम ही नहीं हुआ है पीछे। आपने कहा पानी की भी समस्या है। पानी। पानी है ही नहीं लोगों के पीने के लिए। पानी के लोग दर दर घूम रहे हैं, टैंकरों के पीछे घूम रहे हैं। टैंकर मिल नहीं रहे हैं। टैंकर भी मुंह देख करके दे भेजे जाते हैं हम्म। कि शक्ल देख करके दिए जाते हैं, किसको पर टैंकर देना है किसी को नहीं देना। हम्म। तो सारा बुरा हाल है। ये तो बहुत आम सी समस्या है, पानी की समस्या। पानी की बहुत बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ बिजली के मीटर किसी को नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो पैसों से मिल रहे हैं। हम्म। यहाँ बिजली की भी प्रॉब्लम है और पानी की भी प्रॉब्लम है। रोडों की प्रॉब्लम है, या हर चीज की प्रॉब्लम। बीजेपी तो रोड बनाने में माहिर है, रोड बना रही है, तो नाले बना रही है। आप भी तो रोड से चल करके आए हैं। आप ही बता दीजिए अपने मुंह से कितना बढ़िया रोड है। इधर रोड की भी सुविधा अभी तक नहीं मिली। कुछ भी नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई हम्म। काम हो तो मैं बताऊंगा आपको। हम्म। फिर तो मैं थोड़ा गर्व से कह सकता हूँ कि अभी बीजेपी को यहाँ पे 2 साल हो गए हैं। हम्म। 2.25 साल हो गए हैं हम्म। और इन्होंने ये काम की शुरुआत कर दी है। कोई काम ही नहीं हुआ। बल्कि यही विधायक पहले आम आदमी पार्टी में थे, इन्होंने तब भी कोई काम नहीं किया। अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि पार्टी बदलने से और काम नहीं कर रहे और वैसे भी नहीं कर रहे। पहले भी नहीं किया था और अब तो बिल्कुल ही नहीं किया था। हम्म। आप भी बीजेपी का हिस्सा रहे हैं, अब बीजेपी सत्ता में आई है, आपको लग रहा है कि बीजेपी विकास कर नहीं रही है या करना नहीं चाहती नहीं, आपके हिसाब से? उम्मीद थी जिस तरह चुनाव में घोषणाएं हुई थी, तो बहुत ऐसा था कि अच्छे काम होंगे हम्म। और अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन ना अच्छे काम हुए ना अच्छे दिन आए। हम्म। कोई काम हो तो मैं तारीफ करूं ना, मैं किसी का जिक्र करूं ना कि ये काम हुआ है। हम्म। मैं तो खुल करके बोल रहा हूं कोई काम ही नहीं हुआ है। बल्कि बुरा हाल हो गया क्षेत्र का। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। अपनी समस्याओं को लेकर के किसी भी फील्ड में आप किसी भी एक फील्ड का जिक्र करके देखो कि इसमें कोई काम हो रहा है। किसी में हो ही नहीं रहा। 11 साल केजरीवाल जी की सरकार रही दिल्ली में। अब 1 साल, पौने 2 साल हो चुके हैं बीजेपी को। क्या बदलाव हुआ दोनों? बहुत बदलाव है। केजरीवाल जी की जब सरकार थी तो एजुकेशन का उन्होंने बीड़ा उठाया था, बहुत अच्छा सुधार किया था। हम्म। आज उसका उदाहरण पंजाब में ले लीजिए। हम्म। पूरे देश भर में सबसे टॉप में है शिक्षा के उस पर। और दिल्ली में भी ऐसा सुधार किया था। आज सभी एजुकेशन से संबंधित अधिकारी बोलते हैं कि केजरीवाल जी ने जो शिक्षा पे ध्यान दिया था
ये सरकार बिल्कुल नहीं दे रही है। शिक्षा पे ध्यान दिया था उन्होंने, हेल्थ पे ध्यान दिया था। ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। उन्होंने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक तक बनाए थे उन्होंने, जिनको ये सरकार बंद करने पे लग रही है। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए थे और स्वास्थ्य के लिए अच्छा लोगों को सुविधाएं देने की बात भी कही थी। उन्होंने महिलाओं के लिए भी किया था। उन्होंने महिलाओं के लिए भी किया था कि डीटीसी में कोई भी महिला होनी चाहिए, किसी भी बस में जाएगी उसका कोई टिकट नहीं मिलेगा। किया उन्होंने, करके दिखाया। तो उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया कम से कम। और भी अब की बार सरकार आती तो और भी करके दिखाती। लेकिन यहाँ तो 2,500 रुपए का वायदा हुआ था, हर महिला को दिल्ली में दिया जाएगा। अभी तक तो किसी महिला के अकाउंट में पहुंचे नहीं है। 2.25 वर्ष हो गए, किसी भी महिला को वो पैसा नहीं मिले 2,500 रुपए के हिसाब से। अब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कोई ना कोई सिलसिला छेड़ देते हैं। जैसे अब कहा है कि भाई फार्म भरे जाएंगे। फार्म भरने क्या है? महिला है, दिल्ली में रहती है, केवल ये एड्रेस देखना है कि इस घर में इतनी महिलाएं, हर महिला को 2,500 रुपए उनके खाते में पहुंचाओ। जो वादा किया था दो। हाँ, केजरीवाल जी ने भी वादा किया था 2,100 रुपए का। लेकिन ये बात सच है कि ये मैं मानता हूं, अगर केजरीवाल जी की सरकार बनती तो 2,100 रुपया हर महिला के में 18 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक जितनी भी इस दिल्ली के अंदर महिलाएं, सबको उनके खाते में 2,100 रुपये हर माह पहुंचते। ये गारंटी थी। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपये मिलेंगे, क्योंकि ये झूठा वादा था। चुनाव में वादा करके वोट ले लेना, ये भी एक महापाप की तरह है। लेकिन अब तो महिला मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली की, तो महिलाओं के बारे में तो सोच, पिंक कार्ड भी बना दिया आपने। नहीं, ये बड़ा सा काम कर दिया था कि महिला मुख्यमंत्री बना दी, बाकी और महिला खड्डे में जाए। अच्छा, ये तो महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वो कुछ नहीं कर रही। नहीं, वो कुछ भी, ये महिला होते हुए भी नहीं सोच रही है महिलाओं के बारे में। पिंक कार्ड फिर बनाया आप उम्मीद कैसे करते हो पुरुष सोचे महिलाओं के बारे में? जब महिला महिला के बारे में नहीं सोच रही तो पुरुष कहाँ से सोचेंगे? इस क्षेत्र में सरकार इस क्षेत्र में ना जीतने का क्या कारण रहा आपके हिसाब से? देखो, वैसे तो सारी दिल्ली में तांडव मचा था चुनाव के दिनों में। पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किया। ये तो आप भी मानती है, सारी मीडिया मानती है, सारी प्रेस मानती है, सब लोग मानते हैं कि ये चुनाव केजरीवाल जी से छीना गया था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी। सर्वे भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, वोटर भी कहते हैं। लेकिन जिस तरह अभी आपने हाल में जो बिहार में चुनाव हुए, चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिए तो लालच दे करके वोट खरीदी। ऐसे ही इस क्षेत्र में क्या, दिल्ली में सभी क्षेत्रों में, मेरे यहाँ पे भी हर घर में स्टार्टिंग इन्होंने की 2,000 रुपया पर वोट, लास्ट तक 10,000 रुपये पर वोट तक पहुंच गए। वोट खरीदे। और पुलिस इनको डर लगता था कि यहाँ मैं पैसे कैसे पहुंचाऊं, तो पुलिस अपनी गाड़ी से वहां पहुंचाती थी पैसा। उनकी कोई शिकायत करता था तो जो शिकायत करता था उसे थाने में ले जाकर के बैठा लेते थे ताकि वो कंप्लेंट ना करे, और उसको कहते थे तुझे बंद करेंगे, तुमने उनकी शिकायत क्यों की। ये पुलिस बोलती थी। जब पुलिस को कहते थे, कोई शरीफ भी आदमी था उनमें, तो हमने कहा यार तुम्हें ये अच्छा लग रहा है ऐसा काम कर रहे हैं? अरे जो ऊपर से डंडा है। अब ऊपर का डंडा क्या है? भगवान राम का डंडा तो है नहीं। भगवान राम तो खुद ही माथा पकड़ के बैठे होंगे, जहां पे भी होंगे उनके घर में चोरी कर ली अयोध्या मंदिर। तो भगवान राम तो थे नहीं, बाकी ऊपर वाले तो यही थे, भारतीय जनता पार्टी थी ऊपर। यही लोग पैसा बांट रहे थे और इन लोगों ने पैसा बांट बांट करके चुनाव जीता है। नहीं तो आज दिल्ली में काम होते, दिल्ली को अच्छा बनाने में आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम करती। उनको करने नहीं दिया, आप खुद कर नहीं रहे। कोई काम नहीं कर रही कोई है काम, अगले 4 साल में कोई उम्मीद है सर कि कोई काम कोई होगा? नहीं। अभी 4 साल भी कहाँ बचे हैं, तो 3.5 साल बचे हैं।
मुझे नहीं लगता कोई काम होगा। अगले बार पार्टी की तरफ से क्या है? पार्टी और जोर-तोर से कोशिश करेगी? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो अब एक खुश इस तरह है हुँ, कि उनको चुनाव जीतना आ गया है। ईवीएम की मशीनों में गड़बड़ करनी आ गई है। हुँ, उनको पैसा बाँटने के लिए कोई रोकेगा नहीं क्योंकि पुलिस उनके अंडर में है। हुँ, तो वो तो ये समझती है हर बार ऐसे ही करेंगे, लेकिन जनता धीरे-धीरे जागेगी हुँ, क्योंकि जनता को सुनने को भी मिल रहा है। कोई समस्या लेकर के जाते हैं हुँ, हुँ। और कहते हैं हमने तुम्हें जिताया, तो वो उनको उलाहना उनको वो टोंट कसते हैं उल्टे। अच्छा। कहते हैं जिताया क्या फ्री में था? पैसे नहीं लिए थे क्या? ये बोलते हैं वोटर से। वोटर क्योंकि लिए थे, कमजोरी थी, वो शर्मा करके मुँह मोड़ करके वापिस आ जाते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं गुस्सा उनके मन में भी फूट रहा होगा कि हमने गलती कर दी, पैसा लेकर के वोट ऐसे आदमी को दे दिया। हुँ, तो इसलिए अब लोगों के दिमाग भी बदल रहे हैं, ख्याल भी बदल रहे हैं क्योंकि अब काम नहीं हो रहे उनके। और जो जो पैसा लेते समय भी उनसे कस्में ली गई। महिलाओं से बच्चों की कसम, महिलाओं के सामने बच्चों से बड़ा क्या होता है? आप बहन हैं, लेकिन मैं आपके सामने कतई नहीं झिझकूंगा कहते हुए, गर्भवती महिलाओं से इन्होंने पेट पे हाथ रखवा रखवा करके कसमें ली। ये जीता जाता उदाहरण है, कई महिलाएं रोती हुई यहाँ पे आई। जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है और उसकी कसम खा रहे हैं कि तुझे वोट हमें देनी पड़ेगी, तो इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है? जब इतने गिर गए हैं, इससे ज्यादा और गिरावट कहाँ पे आएगी? तो ऐसे सरकार बनाएंगे तो ये ऐसे ही चलाएंगे और ये इसी तरह चला रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। हमारे साथ पूर्व विधायक और साथ-साथ विधानसभा प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर जी मौजूद थे, जिनके पास हम लोगों की समस्या जानने पहुँचे थे। छतरपुर क्षेत्र की जो समस्याएँ थी और साथ-साथ सरकार बदलने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद दिल्ली में इनको क्या कुछ देखने को मिला। सर का जवाब सुना आपने। सर के साथ बातचीत आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजमंत्र आपको लगातार इस तरीके की समस्याएँ दिखाता रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।